ऑडियो बुक वर्सेस फिज़िकल बुक, ये दोनों चीज़ें तो एक ही हैं, लेकिन इनके फॉर्मेट अलग अलग हैं। एक को हम सुनते हैं, है वो वही बुक, लेकिन उसे हमें कोई और बता रहा होता है, हम उसे सुन रहे होते हैं। और एक है फिज़िकल बुक, जो कि सबको पता ही है, उसे हम रीड करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है अलग से। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो बुक की। ऑडियो बुक हम कहीं भी सुन सकते हैं। हमें सिर्फ अपने कानों में कुछ हेडफोन लगाने हैं या बड्स लगानी है, उसके बाद हम इजीली उस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। चाहे हम कहीं भी हों, जिम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, हम उसको सुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को तुमने ज़रूर नोटिस किया होगा, जब भी हम ऑडियो बुक को सुन रहे होते हैं, हमारा दिमाग उस वक्त तो स्टार्टिंग में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद हमारा दिमाग कहीं ना कहीं ओवरथिंक कर रहा होता है, किसी और चीज़ पे चला जाता है। हमारे कानों में चल रही होती है वो ऑडियो उस बुक की, उसके बाद भी हम कुछ और सोच रहे होते हैं। हम प्रेजेंटली उस बुक को समझ ही नहीं पाते, उस बुक में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्या सीखना है, उससे हम सही से समझ ही नहीं पाते। हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से हम या तो बुक की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं या ठीक से बुक को समझ ही नहीं पाते। ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है और शायद तुम्हारे साथ भी होता होगा। तुम वीडियो देख रहे हो, कुछ टाइम में तुम्हें याद आता है कि वीडियो चल रही है, मैं ऑडियो सुन रहा हूँ, और तुम चले जाते हो इमेजिनेशन में, कुछ और सोचने लगते हो वीडियो के बीच में से ही। इसका फ़ायदा तो है, तुम जल्दी जल्दी बुक्स को कंप्लीट कर सकते हो, कहीं पे भी सुन सकते हो, कोई भी जगह हो, चाहे तुम जिम में हो या फिर कहीं पर भी हो, तुम उस बुक को सुन सकते हो अपने कान में सिर्फ हेडफोन लगा कर। तुम्हें उसके लिए कोई टाइम निकालने के अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसमें तुम याद रखना उस बुक को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसमें प्रेजेंट नहीं रह पाता ज़्यादातर। अब बात करते हैं फ़िज़िकल बुक की, जो कि नॉर्मल बुक होती है, हम सबको पता ही है। उसके लिए हमें अलग टाइम निकालना पड़ता है, अलग से बैठना पड़ता है और अपने दिमाग को फ्री करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उस बुक को लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं, जिससे जो जो लिखा होता है हमारे दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इतना ज़्यादा डीप छप जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी तुम्हारे माइंड से निकलेगा नहीं, लेकिन ऑडियो बुक के कंपैरिजन में तुम फिज़िकल बुक से ज़्यादा ठीक से समझते हो, उस चीज़ को फील करते हो। तुम्हारा माइंड जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो पढ़ रहा होता है, तुम और कोई काम नहीं कर रहे होते। जैसे कि ऑडियो बुक में ऐसा नहीं होता, हम कुछ और काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन फ़िज़िकल बुक में हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, जो कि एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि ऑडियो बुक में नहीं होता ऐसा। और फिज़िकल बुक में तुम्हें एक बुक कंप्लीट करने में महीनों लग सकते हैं। हाँ, महीनों, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है एक बुक को कंप्लीट करने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फिज़िकली बुक को पढ़ने की। ऑडियो बुक तो मैंने बहुत सुन ली है, लेकिन फ़िज़िकली बुक को कंप्लीट करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उससे तुम ज़्यादा सीखते हो, तुम ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करते हो उससे। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है फ़िज़िकल बुक को पढ़ना। ऑडियो बुक भी पढ़ सकते हो तुम, लेकिन ऑडियो बुक में तुम देर तक से याद नहीं कर पाते, तुम ज़्यादातर भूल जाते हो उसे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक जगह पर रहता नहीं है, हमें भी मालूम है। लेकिन जब फिज़िकल बुक को लेकर बैठते हो तो हम उसे ज़्यादातर सीख लेते हैं, मतलब जो जो लिखा होता है, जितना ही पढ़ा है हमने, वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहता है। मेरे अकॉर्डिंग तो फिज़िकल बुक ज़्यादा ठीक रहती है। सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, तुम भी ट्राई करो, ऑडियो बुक देखो। अगर तुम्हें लगता है ऑडियो बुक से तुम ज़्यादा जल्दी सीख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बुक जल्दी कवर कर सकते हो, तो तुम ऑडियो बुक्स पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि फ़िज़िकल बुक ज़्यादा बेस्ट है, उसमें तुम ज़्यादा नॉलेज जितना भी पढ़ रहे हो, चाहे थोड़ा पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से फ़िज़िकल बुक ज़्यादा बेस्ट है। और तुम्हें क्या लगता है, ऑडियो बुक ज़्यादा बेस्ट है या फिज़िकल बुक? कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर पड़ी हैं, तुम देख सकते हो।